के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के निराला सभागार में समावेशी साहित्य संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें साहित्यकार पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश निगम अखिल की 2 पुस्तकों कहानी संग्रह अपने अपने तर्क और समीक्षा ग्रंथ अखिल का साहित्य मनन और मूल्यांकन का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार सिंह थे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी ने की। आईपीएस आशुतोष कुमार और वाईपी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदी संस्था के प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे और समावेशी साहित्य संस्था के महामंत्री उमेश कुमार प्रजापति अलग समेत कई गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी के पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी डॉक्टर अखिलेश निगम साहित्य साधना भी करते रहे और ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि उनकी कई किताबें कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं और उनकी कई पुस्तकों पर शोध भी किया जा रहा है। वहीं यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक आशुतोष कुमार ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अखिलेश निगम न केवल एक योग्य पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि एक बड़े साहित्यकार भी हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका हृदय से आभार। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के हमारे मेरी भाषा में परिभाषा में आज के कार्यक्रम के दूल्हे हमारे श्री अखिलेश निगम जी अखिल, आपको हृदय से आपके 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जिस खूबसूरती से आपने आज के दिवस को एक बृहद स्वरूप देते हुए आज आपने अपनी रचनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम रखा। कुछ बातें हैं जो हम सभी भारतीयों को, वो कहीं के रहने वाले हों, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के हैं, अभी सभागार में आने के बाद ही जैसे ही ये हमारे जिनको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है और जिनको पढ़ के और जिनको सुन के, जिनकी रचनाओं को पढ़कर अपने संस्कार की इस यात्रा में आगे बढ़ाते हुए लोग आगे बढ़े हैं, उन चेहरों को देखते ही आपको एक अनुभूति होती है कि हम एक सृजन के स्थल पे माँ सरस्वती के धाम पे हम आए हैं। आपने तो जो कार्यक्रम सोचा वो सही सोचा, हिंदी संस्थान में रखा। मैं उस सब चीज़ों को जोड़ रहा था कि जिस कड़ी में आपने हिंदी संस्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभागार में आपने यहाँ रखा। यहाँ आने के बाद जितने भी हम लोग के आदर्श रहे हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बोलचाल में, अपनी लेखनी में जिनकी पंक्तियों को, जिनके शब्दों को कहीं ना कहीं हम उद्धृत करते हैं, तो वो एक बहुत ही संपूर्ण सा माहौल आपने तैयार किया। निगम साहब हमसे उम्र में बड़े हैं, 31 तारीख को आप सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। जितना हमने इनको जाना है, जितना हमारा आपका रहा है साथ, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं होगा। ये वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, बीकॉम, एमकॉम, कंपनी सेक्रेटरीशिप और हिंदी साहित्य। जो हिंदी साहित्य के लोग होते हैं वो मूलतः वो उनका साहित्य के प्रति रुझान, लगाव एक बचपन से होता। जब हम +2 के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर हम हिंदी ऑनर्स और MA हिंदी MPhil हर हम आगे चलते चले जाते हैं। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात हमें लगी कि जो इंसान वाणिज्य का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी में कैसे अपने आप को बड़ा किया, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को, और हिंदी साहित्य में लगातार मेहनत करते हुए इतनी सारी रचनाएं उन्होंने। हम सभी कहते हैं कि हम सभी जो सरकारी सेवा में हैं, हम सबकी एक मियाद है। 60 की उम्र आएगी और आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। निगम साहब की खूबसूरती है कि आपने सेवा के दौरान, उसी कड़ी में कहा जाता है कि हर को अपना एक कहीं ना कहीं कुछ अपनी रुचियों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने हॉबीज को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने अपने व्यक्तित्व में जिस तरीके से हिंदी और हिंदी साहित्य को जोड़ा, सृजन को जोड़ा, और हिंदी साहित्य पे आपने सृजन किया, आपने लिखे, किताबें लिखी। आज आप सेवानिवृत्त होने के साथ साथ
एक आपने अलग अपना मार्ग चुन रखा है, एक अलग मुकाम बना रखा है कि मुझे किस पथ पे जाना है। CID डिपार्टमेंट में उनका सहयोगी हूँ। रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है, 6 महीने में हो गए मुझे। तो हमारे सारे फंक्शंस में अखिलेश जी के शेर व शायरी जो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, और उनके पास भंडार है ऐसी कृतियों का जिसका कि आप आज देखा कि उन्होंने 2 अच्छी पुस्तकों का विमोचन हुआ। मुझे भी ये पढ़ने का मौका मिला, इन्होंने मुझे अपनी किताब दी थी ये, और जैसा कि मैम ने इतनी बढ़िया समीक्षा करी दुबे जी ने, और बहुत ही रेलेवेंट समसामयिक है चीज़ें। आपको जो कहानियाँ हैं वो हिला देंगी, वो सभी जो समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं या जो कहे रियलिटी है जो आसपास हमारे घटित होती है, जिस पे हम लोग रिएक्ट भी नहीं करते, अपने संवेदन शून्य हो गए हैं कि हम लोग रिएक्ट भी नहीं करते, ऐसी चीज़ें होती हैं। उनको ये पढ़ेंगे तो आपको जरूर अंदर तक हिलाएगी। मैं दोनों पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो नया इन्होंने समावेशी संस्थान बनाया है हिंदी की रचनाओं को स्थान देने के लिए, और हर प्रकार का साहित्य जो नए तमाम तरीके के हिंदी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला टाइप का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, इसकी भी आज स्थापना करी है। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। उनके सहयोगी जो उड़ीसा से आए हैं वो स्वयं ये अध्यक्ष हैं, वो उसके मंत्री हैं। उन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी मातृभाषा की है उसको बढ़ाने के लिए आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज की डेट में जब सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने और कंप्यूटर पे होने वाली जो आर्टिकल्स होते हैं उन्होंने हमको पूरी तरह से डुबा रखा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक आप देखेंगे कंप्यूटर में और मोबाइल पर डूबे रहते हैं। ऐसे में साहित्य की ओर खींचना और ऐसी कृतियों को रचना जिससे कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना रहे, बहुत बड़े अपने में एक बहुत बड़ा कार्य, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो आज इस समारोह के अवसर पर यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। मन तो था और रहने का, क्योंकि अभी बहुत अच्छे वक्ता देने वाले लोग बैठे हुए हैं, परंतु जानते ही पुलिस का काम हम लोग का ऐसा इमरजेंसी वाला काम रहता है। तो मैंने अपना कर्तव्य यहाँ निभाया और मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और मंच पर आसीन कराया। बाकी सभी मनीषी लोग जो भी बैठे हैं मंच के सम्मानित अतिथिगण, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से अखिलेश जी को, और उनके जन्मदिवस के अवसर पर पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, जन्मदिन पुस्तकों का जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है साहित्यकार का, और जन्मदिन वास्तव में पुस्तकों का जन्मदिन और साहित्यकार का जन्मदिन दोनों एक अपने आप में अलौकिक घटना है और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। आपने जन्मदिन की बात कही, जन्मदिन आप पहले ही तमाम पुस्तकें आपने लिखी हैं, ये पुस्तकें किस तरह लगी? ये पुस्तकें हमारी पुलिस परिवेश से ली गई हैं। पुलिस की बहुत सारी समस्याओं पर, समाज की विसंगतियों पर और सामाजिक समस्याओं पर आधारित ये पुस्तकें हैं। निश्चित रूप में अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। समावेशी साहित्य संस्थान द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है। हाँ। इस संस्थान का क्या उद्देश्य? यह उद्देश्य यह है, 21वीं सदी के काल विभाजन पर आधारित यह संस्थान है। 21वीं सदी अर्थात हिंदी साहित्य का समावेशी काल, या 21वीं सदी के साहित्यकारों, उनकी रचनाओं, उनकी लेखनी और उनको जो है पहचान देने के लिए ये संस्थान बनाया गया है जो है। ठीक है। हाँ। आपने समावेशी संस्थान की बात कही, अब सीधा आखिरी सवाल रहेगा, पुलिस विभाग को होते हुए कैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें आप कर पाए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रेरणा निश्चित रूप से समाज से मिली, समाज के लोगों से मिली और आप सब मनीषियों से, साहित्यकारों से मिली, सब उससे है। उसके लिए जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सब। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।